नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं ना, उसे 20 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो चलिए, आज पद परिचय को एकदम मक्खन की तरह क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, क्या पद परिचय मुश्किल लगता है? हाँ, कई स्टूडेंट्स को ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है और इसमें उलझन होना ये तो आम बात है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग सभी फेस करते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि अगले बस 5 मिनट में ये टॉपिक पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो चलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करते हैं। तो हम क्या-क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि पद परिचय को आसान कैसे बनाया जाए। फिर शब्द और पद का फर्क समझेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको 5 टाइप वाली एक मास्टर की दूंगा। फिर देखेंगे कि गलतियों से कैसे बचना है और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट लेकर सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 पर आते हैं। पद परिचय अब आसान है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पद परिचय है क्या भला। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी सेंटेंस में जो पद होता है ना, बस उसका ग्रामर वाला इंट्रोडक्शन देना ही पद परिचय है। मतलब जब भी किसी पद का परिचय पूछा जाए तो हमें बस ये बताना होता है कि अच्छा, ये संज्ञा है या सर्वनाम, इसका जेंडर मतलब लिंग क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल यानी वचन क्या है, इसमें कारक कौन सा लगा है। बस यही सब ग्रामर की डिटेल्स देनी होती हैं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, हमारा पहला कदम। पद परिचय को समझने के लिए सबसे जरूरी है शब्द और पद के बीच का फर्क समझना। यकीन मानिए, ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। देखिए कितना सिंपल है। जब विद्यालय अकेला खड़ा है तो वो एक शब्द है ना? लेकिन जैसे ही हमने उसे एक सेंटेंस में डाल दिया, सुरेश विद्यालय जाएगा, तो वही शब्द अब पद बन गया। तो गोल्डन रूल क्या है? वाक्य में इस्तेमाल होने वाला हर शब्द एक पद होता है, बस। चलिए अब उस सीक्रेट की बात करते हैं जो पद परिचय को बच्चों का खेल बना देगा। ये है हमारी मास्टर की। देखिए, कोई भी पद हो, वो इन 5 टाइप में से ही कोई एक होगा, 100%। बस यही पहचान लिया तो समझो फुल मार्क्स पक्के। तो ये रहे वो 5 टाइप: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। हमारा सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, यही है कि हम पहचानें कि दिया गया पद इन 5 में से है क्या। एक बार ये हो गया ना, तो बाकी का काम एकदम आसान है। और ये रही वो मास्टर की टेबल। ये चीज़ों को कितना आसान बना देती है। देखिए, ये टेबल हमें सीधे सीधे बताती है कि किस टाइप के पद के लिए क्या क्या लिखना है। जैसे अगर पद संज्ञा है तो आपको उसका भेद, लिंग, वचन और कारक बताना है। अगर वो क्रिया है तो भेद, लिंग, वचन और काल। है ना एकदम सीधा साधा फॉर्मूला। चलो अब इसको एक्शन में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल वाक्य है, सोनिका बाजार से सामान लाई। यहाँ हमें सोनिका का पद परिचय देना है। अब हमें पता है कि सोनिका क्या है, बिल्कुल एक संज्ञा है। तो अब अपनी मास्टर की टेबल याद कीजिए। संज्ञा के लिए हमें 4 चीजें बतानी थी। तो भेद, ये एक प्रॉपर नाउन है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग, स्त्रीलिंग। वचन, सोनिका एक है तो एक वचन। और कारक, काम कौन कर रहा है, सोनिका, तो ये हुआ कर्ता कारक। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार क्रिया का। वाक्य है, आकाश पत्र लिखता है। यहाँ हमें लिखता है का पद परिचय करना है। अब ये तो साफ साफ एक क्रिया है, एक वर्ब है। तो चलिए फिर से अपनी टेबल यूज करते हैं। क्रिया के लिए हमें क्या क्या बताना था? भेद, लिंग, वचन और काल। तो लिखता है एक सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि क्रिया का असर पत्र यानी कर्म पर पड़ रहा है। लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन और काल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। बस हो गया परिचय। अच्छा, रूल्स जानना एक बात है, पर एग्जाम में जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, उनसे बचना भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम कुछ प्रो टिप्स देखेंगे ताकि एक भी नंबर ना कटे। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ध्यान से सुनिए। अव्यय के मामले में सावधान। याद रखिए, अव्यय वो शब्द होते हैं जो कभी नहीं बदलते, इसीलिए उनके परिचय में भूलकर भी लिंग, वचन या काल मत लिखिएगा। इस रूल को समझने के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है। सुमित का कुत्ता धीरे चलता है। यहाँ हमें धीरे का पद परिचय देना है और हम जानते हैं कि धीरे एक अव्यय है।
तो इसका परिचय एकदम छोटा और सिंपल होगा। बस इसका भेद बताना है, जो कि है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और हाँ, बस ये बता सकते हैं कि ये चलता है क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट्स इट। लिंग, वचन, काल कुछ नहीं लिखना। बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने सारे जरूरी नियम सीख लिए हैं। तो अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का और अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए, जो सीखा है उसे पक्का करते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को इस सिंपल से फ्लो चार्ट से हमेशा याद रख सकते हैं। स्टेप 1, पद का टाइप पहचानो। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। स्टेप 2, मास्टर की टेबल से रूल याद करो। स्टेप 3, सारे जरूरी पॉइंट्स लिख दो। बस इतना ही सिंपल है। चलिए, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाए। स्क्रीन पर एक सवाल है। वाक्य है, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। इसमें उपवन में का सही पद परिचय क्या होगा? ऑप्शंस देखिए और सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि उपवन एक जातिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है और एक वचन है, और जो में लगा है ना, उसकी वजह से ये अधिकरण कारक है। देखा, हमारे रूल्स एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। और ये रहा फाइनल क्वेश्चन। वाक्य है, ये घड़ी मेरे छोटे भाई की है। इसमें छोटे का पद परिचय क्या होगा? सोचिए। छोटा सा हिंट देती हूँ, ये शब्द भाई के बारे में कुछ बता रहा है। बिल्कुल सही जवाब है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि छोटे शब्द भाई संज्ञा का गुण बता रहा है। बहुत अच्छे। तो इस फटाफट एनालिसिस के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि पद परिचय अब कोई मुश्किल टॉपिक नहीं रहा होगा। अब सब एग्जाम के लिए एकदम तैयार हैं। और हाँ, ज्यादा प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिसोर्सेज को जरूर देखिएगा।